राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हमारी जिंदगी अच्छी तब होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी उत्तम तभी बनती है जब हमारी वजह से दूसरे खुश होते हैं। जब परोपकार की भावना हमारे भीतर आती है, परहित की भावना हमारे भीतर आती है, तब हम भगवान की प्रिय बन जाते हैं। संत बिटप सरिता गिरिधरणी परहित हेतु सबन की करनी। संत वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी सदैव परोपकार का ही जीवन जीते हैं, और भगवान का प्रिय हमें बनना है तो हमें दूसरों के प्रति संवेदनाशीलता होनी चाहिए, प्रेम भरा होना चाहिए। एक बच्चा दोपहर में नंगे पैर फूल बेच रहा था। लोग मोल भाव कर रहे थे। एक संत वहां से गुजरे तो देखा कि मंदिरों में जाने के लिए फूल लेने वालों की होड़ लगी है, लेकिन जो वो फूल बेच रहा है उसके पैर में तो जूते नहीं हैं। वो देखा तो छाले पड़े हैं। संत भागकर पास के एक दुकान पर गए और एक जूते ले आए जोड़ी, और कहा कि बेटा ये जूते पहने। लड़के ने फटाफट जूते पहने। वो बड़ा खुश हुआ और उसने संत का हाथ पकड़कर कहने लगा कि क्या आप भगवान हो? संत घबरा गए, बोले नहीं नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं हूं। फिर लड़का बोला जरूर आप भगवान के मित्र होंगे, क्योंकि मैंने कल रात ही भगवान से प्रार्थना की थी कि भगवान जी मेरे पैर बहुत जलते हैं, मुझे जूते लाकर दे दीजिए ना। संत की आंखों में आंसू आ गए और मुस्कुराते हुए वे चले गए, और वो जान गए कि भगवान का प्रिय वही बनता है जो दूसरों की सहायता करता है। और ध्यान दीजिएगा, हमें भी भगवान का प्रिय बनना है तो संसार में ऐसे व्यक्ति जो हमें दिखाई दे, जिन्हें कुछ कमी हो, तो हमें उसे कुछ न कुछ दे देना चाहिए। हम भगवान का बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। यहाँ प्रकृति ने हमें दो ही रास्ते बनाए हैं। पहला रास्ता है कि देकर जाओ, या फिर दूसरा है छोड़कर जाओ। यहाँ साथ लेकर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए हमें देने का भाव होना चाहिए। इसी प्रकार एक संत अपने शिष्यों के साथ एक गांव से निकल रहे थे। मजदूर मजदूरी कर रहे थे। देखा कि जूते भार पड़े हैं और खेतों में वो काम कर रहे हैं। शिष्यों को लगा कि इनके जूते छिपा दिए जाएं और झाड़ी में छुपकर हम देखें, तो जब वो जूते ना पाकर के घबराएंगे तो बड़ा मजा आएगा। संत गंभीरता से बोले किसी गरीब के साथ कभी भद्दा मजाक नहीं करना। ना जाने वो कौन हो, किस दुखी में हो, किस कष्ट में हो। संत के मन में एक भाव आ गया कि क्यों ना इनके जूतों में हम कुछ पैसे डाल दें और छिपकर देखे कि मजदूर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। मजदूर जब लौटे और जैसे ही काम पूरा करके जूतों को उन्होंने पैर में डाला, तो उन्हें लगा कि कुछ पैसे आभास हुआ। उनको देखा तो आश्चर्य हुआ। इधर उधर देखा, दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया, और जब पैसे देखे तो मजदूर भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। ना जाने किसके पैसे हो, किसके कारण गिर गए हो, पर कोई दिखाई ना दिया। तो उन्होंने हाथ जोड़कर ऊपर देखते हुए भगवान से कहा कि हे भगवान, जिसने भी ये सहायता हमारे लिए की है उसका लाख लाख धन्यवाद। आज उसकी सहायता से आज मेरी बीमार पत्नी को दवा मिल जाएगी
और मेरे भूखे बच्चे को भोजन मिल सकेगा। इसलिए देने का आनंद बड़ा असीम होता है। देना ही देवत्व है। जय श्री राम।